बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप यूड बी फाइन। ओके, आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड ईयर की इंग्लिश की बुक 2 का लेसन 2। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे। तो कल हमने लेसन 2 का स्टार्ट किया था यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, जिसके अंदर साइंस का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और साइंस में जितनी डेवलपमेंट हुई है तो उससे हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वो चीज़ें हमने इस लेसन के अंदर डिस्कस की थी। और हमने जैसे हमने डिस्कस किया था कि साइंस के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है तो साइंस हेल्प अस इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, the production and preservation of food, the construction of our homes and improvement in communication and transportation। तो ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर साइंस की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है। फिर हमने बात की थी, कंपैरिजन किया था हमने कि जो पुराने ज़माने के लोग थे और जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं तो उनके बीच में एक कंपैरिजन था कि पहले के लोग चीज़ों पे एज इट इज़ बिलीव कर लिया करते थे और वो नहीं देखा करते थे। दे नेवर ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ्स एंड जो उनको कहा जाता था वो उस पर बिलीव कर लेते थे। लेकिन आज का जो इंसान है, चूँकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो आज का जो मॉडर्न इंसान है वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करता है कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो वो पहले जैसे लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया करते थे हर चीज़ पे, वो आज के दौर का जो इंसान है वो ऐसे नहीं करता, बल्कि वो चीज़ों पे क्वेश्चन करता है, वो हर चीज़ पे डाउट करता है कि वाई इज़ इट सो, वाई, हर चीज़ में उसका ये होता है वाई। तो आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे कि हर चीज़ पे आप क्वेश्चन करते होंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। और ये जो बात करता है राइटर कि आज के दौर का इंसान हर चीज़ पे क्वेश्चन करता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा होता है या नहीं होता। आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है, अपनी सराउंडिंग्स में देखना है, अपने आप को देखना है एंड देन लेट मी नो। और सेकेंडली उसने कहा था कि पहले अब हमारा चूँकि बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ है, अब हमारा बीमारियों के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि अब चूँकि पहले डेथ रेशो ज़्यादा होता था, अब डेथ रेशो कम है। इसकी कॉजेज़ क्या बताई हैं उसने? उसकी जो मेजर कॉज है उसने ये बताई है कि डेवलपमेंट इन द साइंटिफिक मेथड्स। अब चूँकि डिजीज़ का डायग्नोसिस होता है और क्योर होती है तो आजकल लोग जो हैं वो बच जाते हैं, डेथ रेशो इस वजह से कम है। लेकिन पास्ट में इस तरह से नहीं होता था। पहली बात है, लोगों को बीमारी का पता ही नहीं चलता था और जब तक पता चलता था बंदा अल्लाह के पास होता था। फिर उसके बाद है जी, हमने बहुत सारी यहाँ पे डिजीज़ के नाम पढ़े, जिसके अंदर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी किए। सो आई एम रियली हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे आपने उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया, तो मुझे ये पढ़कर बड़ी खुशी हुई। लाइक यू गाइज आर टेकिंग इंटरेस्ट और साथ साथ आप लोग पढ़ भी रहे हैं। और उसके अलावा हमने बात की थी बेटर सेंट्री कंडीशंस की, कि अब जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो बहुत बेहतरीन हो गया है कंपैरेटिवली जो हमारे एंसेस्टर्स थे या फोर फादर्स थे, और या जो पहले का टाइम था उससे जो है वो अब बहुत अच्छा हो गया। तो और उसके अलावा ये बताता है कि पहले लोग जो है वो बाहर दूर दराज से पानी भर के लाते थे, अब घर के अंदर जो है वो सबको पानी अवेलेबल होता है। हर घर के अंदर बोर है, हर घर के अंदर पानी की फैसिलिटी है। अब हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ता। और चूँकि हमारी अब कंडीशंस जो हमारी जो कंडीशन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो ये था जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है मोर फूड एंड बेटर फूड। सो ये मोर फूड एंड बेटर फूड, आई होप कि इट वुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जो आज हमने पढ़ना है वो है मोर फूड एंड बेटर फूड।
actually I am trying to highlight it for your convenience. I hope कि ये टेक्स्ट आपको क्लियर होगा. yes, this is working now. yeah. okay, more food and better food. कि अब राइटर्स के अंदर कह रहा है कि अब खाने का सामान भी हमारे पास ज़्यादा है और जो खाना है वो हमारे पास अच्छे वाला अवेलेबल है. चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स. कि हमारी जो खाने पीने की आदत है उनके अंदर भी जो है बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं. जैसे आप देखें कि पहले ज़माने में लोग सादी ग़िज़ा खाते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, जंक फूड आ गया है, फास्ट फूड है, बर्गर, पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या, शवारमा. और अब हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है खाने के अंदर. थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस वी हैव लर्न दैट it is helpful to eat many kinds of food, and we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. तो साइंस ने क्या किया, हमें सिखा दिया है कि हमें उसने बता दिया है कि हम अगर डिफरेंट किस्म के फूड खाएं तो वो हमारे लिए हेल्दी भी हो सकते हैं और हम जो है वो पूरा साल उनको खा सकते हैं. लाइक उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो उसने साइंस ने हमें बता दी है कि इस चीज़ के अंदर इतने विटामिन्स हैं और इसके अंदर इतने मिनरल्स हैं. और इन चीज़ों की वजह से ये सारा नॉलेज हमें कहाँ से आया है, साइंस से आया है. इसलिए हम जो है वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देख के हम जो है चीज़ों को खाते हैं और पूरा साल हम उसको खा सकते हैं. पहले के ज़माने में खाने में इतनी वैरायटी नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है. तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप इस बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they could not have as much different kinds of food. अब यहाँ पे अगेन कंपैरिजन कर रहा है कि एक सदी के पहले के जो लोग थे, हो सकता है कि वो भी हमारी तरह इतना ही खाने को एंजॉय करते हो जितना कि हम करते हैं, लेकिन उनके पास खाने में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी जितनी हमारे पास है. मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स और इन देयर ओन गार्डन्स. ज़्यादातर खाना वो खाते थे वो लोग जो कि उनके खेतों का खाना होता था या फिर वो अपने गार्डन के अंदर उस खाने को बनाते, उनके बाग के अंदर जो खाना फसलें उगती थी वो होता था. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people living in cold climates had none during the winter months. कि कहता है कि सब्ज़ियाँ उगाने के मौसम में मतलब जो सीजनल वेजिटेबल्स होती थी वो सिर्फ वही खाते थे. और जहाँ तक सर्दियों की बात है तो सर्द एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग क्या करते थे, जब मौसम सरमा आता था तो उसके महीनों में उनके पास कुछ भी नहीं होता था. Thrifty housewives preserve their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for use during the cold weather. अब क्या कहते हैं कि जो समझदार या किफ़ायतशार ख़वातीन होती थी वो क्या करती थी, अपने घर में जो उगी हुई सब्ज़ियाँ हैं या फिर फल हैं उनको डब्बों में बंद करके या फिर अचार की फॉर्म में उन्हें महफूज कर लेती थी और खुश्क और सर्द करके मौसम के दौरान उनको खाया जा सके. Meats were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough. और इसी तरह से गोश्त को भी वो नमक लगा के खुश करके महफूज कर लेते थे और जब सर्दी का मौसम आता तो उसको जमा कर वो उसको महफूज कर लिया जाता था. सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट. फिश एंड शेलफिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट. और इसी तरह से जो समुद्री ग़िज़ाएँ हैं जो आमतौर पर सिर्फ साहिल के साथ साथ ही दस्तयाब होती हैं, जिनमें मछली है, केकड़े हैं, और उसी टाइम वो उनको पकड़ते और पकड़ने के फ़ौरन बाद ताकि उनको खाया जा सके. तो अगर आप इस सारी चीज़ को इमेजिन करें फॉर अ मोमेंट, तो हाउ डू यू फील, व्हाट कम्स इन योर माइंड. तो आपके ज़हन में क्या इमेज बनता है. प्लीज़ अपने आइडियाज़ शेयर करें मेरे साथ. ओके, नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 2, दैट इज़
वेयर पीपल लिव टुडे, बजाय इसके कि आजकल लोग कहाँ पे रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स मीट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई रूरल एरिया में रहता है, लेकिन फिर भी उनको हर जगह पे सारे साल के दौरान ताज़ा फल, गोश्त, सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods, and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. और कहता है कि आज चूँकि क्विक फ्रीजिंग का जो मेथड है, लाइक हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, सी फूड या गोश्त या जो भी जिस किस्म का भी खुराक है उसको हम महफूज कर सकते हैं, तो वो न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहती है, महफूज रहती है, और इसी तरह से हम उसको अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, breeding and processing food have removed the risk of danger of poisoning from canned food, dehydration, or the removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes, and apples have proved a practical method of preservation. इसके अलावा राइटर कहता है कि आजकल जो प्रोसेसिंग या सिलेक्शन का अमल है और फूड खाने को जो है वो एक ख़ास अमल से गुजारा जाता है, फिर उसको महफूज कर लिया जाता है और डिब्बों में जो ग़िज़ा बंद होती है उसको जब चूँकि एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजारा जाता है तो उसका जहर आलूद होने का या उसके अंदर पॉइज़न होने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह से जो कीमियाई अमल है उससे खुराक से पानी को खुश्क कर दिया जाता है, या दूध, अंडे, आलू और सेब, इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हैं इसके अंदर से पानी को ख़त्म करने का तरीका और खुराक महफूज करने का एक अमली तरीका जो है वो उसका उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी वजह से अब जो है वो कैन के अंदर आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है और उसके अंदर कोई डेंजर नहीं होता, आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाने पीने की चीज़ें हैं जिनमें चेंज आया है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेस एंड मटेरियल्स इन आवर सराउंडिंग्स एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग, then we have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. कि साइंस ने और बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली लाई है। लाइक साइंस को अगर हम अपने गिरदोनवा में मौजूद चीज़ों को देखें, मटेरियल को देखें, अपनी सराउंडिंग्स को देखें, मेथड्स को देखें, तो इनसे मुतल्लिक और इनको काबू में रखने के तरीक़ों से मुतल्लिक जिनको मज़ीद लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कहते हैं अगर हम अपने घरों की तामीर के तरीक़ों को देखें, अपने मौसलात के निज़ाम को देखें, आमदोरफ्त के निज़ाम को देखें, और इवन कि हमारा जो लेजर टाइम है, फ़ारिग वक्त गुजारने का तरीका है, उसको साइंस ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया। अब आपने ये बताना है कि हमारा जो लेजर टाइम है, जो हमारा फ्री टाइम है, उसको साइंस ने किस तरह से अपना रोल अदा किया है कि हम अपना जो लेजर टाइम है उसको अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हर इंडिविजुअल की लाइफ में क्या चेंज आया है। ओके, नेक्स्ट है बेटर एटीट्यूड्स। अब बेहतर रवैये, किस चीज़ के बारे में बेहतर रवैये, अब हम इसको देखते हैं। बेटर एटीट्यूड्स, बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट, कि हमारा जो चीज़ों को देखने का अंदाज़ है, जो चीज़ों को महसूस करने का अंदाज़ है, जो रवैया है, उसमें तब्दीली आई है। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, ही विल वेयर द चार्म, कि अगर एक इंसान ये समझता है कि अगर वो तावीज़ पहन लेगा तो वो बुरी किस्मत से या बुरे वक्त से बच जाएगा, तो वो ऐसे ही करेगा। एंड विल फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट, और अगर वो तावीज़ नहीं पहनेगा तो उसको बड़ी बेचैनी रहेगी। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। अब कहते हैं इस तरह के जो इंसान के अंदर एहसासात होते हैं ना, जिनमें आप खौफ महसूस करते हैं कि अगर मैं तावीज़ पहनूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मैं तावीज़ नहीं पहनूंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो ये होती हैं, इसको कहते हैं सुपरस्टिशन। वो वहमी लोग जो होते हैं उनकी बात करता है। सुपरस्टिशियस पीपल
believe in signs of good or bad luck and their lives are greatly influenced by such signs। और ऐसे जो तोहम परस्त लोग होते हैं वो अच्छी या बुरी किस्मत की निशानियों पर यकीन रखते हैं। इनकी ज़िंदगियां ऐसी अलामात से भरी पड़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी हमारी सोसाइटी में ये नॉर्म है और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि लाइक हो सकता है किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है किसी को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत हो। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस बात पे यकीन रखते हैं कि नहीं, कोई जिन, जादू, नज़रे बद, नो डाउट कि ऐसी चीज़ों की भी कोई हकीकत होगी, लेकिन मे भी उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला हो, मे भी उसके साथ कोई जिस्मानी बीमारी हो, लेकिन हमें इन चीज़ों को भी ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर देम। कि साइंस ने हमारा जो देखने का और सोचने का अंदाज़ है उसको किस तरह से चेंज किया है कि लाइक जो तोहम परस्त लोग थे या तोहम परस्त जो अकायद थे, अब उनको ज़िंदगियों से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। साइंस का नॉलेज दे के, बीमारियों का नॉलेज दे के अब लोगों के ख्यालात और उनके नज़रियात को बदलने की कोशिश की जा रही है। Few people today believe that diseases are caused by evil spirits। कुछ लोग आज भी इस बात पे यकीन करते हैं कि ये जो बीमारियां हैं ना, ये बदरूहों की वजह से हैं, जिन्नों चुड़ैलों की वजह से हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड। कि आज भी सितारों के इल्म पे यकीन किया जाता है, आज भी मुस्तकबिल का हाथ जाना जाता है, अपने हाथों को दिखाया जाता है, लेकिन अब लोगों का इन बातों पे यकीन कम हो गया है, बजाय इसके कि अगर हम इसका मुवाजना करें पहले के लोगों के साथ। इट हैज़ बीन लर्नड that there is always a good natural reason for everything that happens to people। और आज के लोगों को मालूम हो चुका है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे आप हमारी जो नेबर कंट्री है उसकी बात करें तो वहाँ पे अभी तक कुंडली और इस तरह की चीज़ों पे बिलीव किया जाता है। As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and the number 13। और इसका नतीजा क्या हुआ है कि लोगों ने अब खौफ खाना छोड़ दिया है। कि लाइक एक विलोमन था ना कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप वो रास्ता छोड़ दें, और अगर शीशा टूट जाए तो ये भी बुरी अलामत है, और इसी तरह से जो 13 का डिजिट है वो भी एक बुरी अलामत है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, by the scientific method it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time। कि साइंस ने ये बात साबित कर दी है कि ख्यालात को सिर्फ इसलिए ज़रूरी तौर पर ठीक कहना कि ये एक लंबे अरसे से इन पर यकीन हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हम सपोज़ करते हैं कि एक प्रैक्टिस की जा रही है काफ़ी टाइम से कि जब काला कौवा छत पर बोले तो इसका मतलब है आपके घर कोई गेस्ट आएंगे। तो अब ये मतलब सुनी सुनाई बातें हैं जिन पे यकीन किया जा रहा है ना। तो साइंस ने ये जो हमारे नज़रियात हैं या ये जो ख्यालात हैं इनको बदलने की कोशिश की है। आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल टू द साइंटिस्ट और टू द पीपल हु यूज़ द साइंटिफिक मैथड। के साइंसदान जो हैं या उन लोगों के लिए जो साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, ख़यालात के काबिल कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि वो हक़ाइक़ पर मबनी हों, यानी कि वो चीज़ों को उस सूरत में एक्सेप्ट करते हैं अगर उनकी कोई साइंटिफिक लॉजिक है, कोई साइंटिफिक रीज़न है। अदरवाइज़ अगर कोई कह दे कि ये इतने टाइम से ये प्रैक्टिस में है कि छत पे काला कौवा बोलेगा तो आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, कौवा होता ही काला है, तो ऐसा अब कुछ भी नहीं है। मतलब जो साइंस है वो इस चीज़ को नहीं मानती। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट हैव हेल्प्ड पीपल डिवेलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। कि साइंस ने हमारे दिमागों को खोलने की कोशिश की है
They are more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true. के बजाय इसके कि आप चीज़ों को एज़ इट इज़ मान लें कि जो एक टाइम से एक चीज़ प्रैक्टिस में है आप उस चीज़ को एज़ इट इज़ मान लें, तो साइंस ने कहा है कि अपने नज़रियात को बदलो, चीज़ों पे क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों है। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़, ताकि लोग अपने ख़यालात को बदलें, अपने जो पुराने ख़यालात जो हैं उनको बदलें। और ये साइंटिफिक डेवलपमेंट इसलिए हो रही है कि लोगों को साइंसदानों की नई दरियाफ़तों के सबब जो है वो ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट, के साइंसदानों ने जो नई नई दरियाफ़तें की हैं वो इसलिए ताकि जो पुराने ख़यालात थे उनको तब्दील किया जा सके। दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स एज़ फाइनल, तो इसलिए इस बात का इम्कान है कि वो नताइज को ख़त्मी तस्लीम कर लें। तो सो दिस लेक्चर इज़ ओवर एंड द चैप्टर नंबर 2 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको ये लेसन कैसा लगा और किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिली, आपके नॉलेज में किस तरह का इजाफ़ा हुआ और आपको मज़ा आया ये लेसन पढ़ के कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ब्लेस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।